क्वेश्चन है, रहीमा वाज इन्वेस्टिगेटिंग अ सर्किट फॉर हर स्कूल प्रोजेक्ट. शी वांटेड टू डेमोन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ लेंथ ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर. रहीमा अपने स्कूल प्रोजेक्ट के लिए एक सर्किट बना रही है और वो डेमोन्स्ट्रेट करना चाहती है, वो सर्किट के माध्यम से दिखाना चाहती है कि कंडक्टर की के रेजिस्टेंस पर लेंथ का इफेक्ट क्या होता है. ठीक है, अब जैसे ये सर्किट बना हुआ है, द फॉलोइंग इज द गिवन सर्किट विद रेजिस्टर्स ए एंड बी. यहाँ पर दो रेजिस्टर्स है, एक ए है एक बी है, दैट आर मेड ऑफ सेम मेटल. अब दोनों सेम मेटल के हैं, दोनों सेम मेटल के हैं यानी इनका रेजिस्टिविटी सेम है, यानी रो ए जो होगा वो बराबर होगा रो बी के, क्योंकि दोनों सेम मेटल के हैं, रेजिस्टिविटी सेम हो गई. एंड द सेम थिकनेस, थिकनेस भी सेम है, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है ए का वो बराबर है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ बी के. ठीक है, बट ए इज़ ट्वाइस एज लॉन्ग एज बी. लेंथ में जो ए है वो बड़ा है, ठीक है, यानी कि लंबा है, लेंथ बड़ी है बी से ए की. तो जो लेंथ आप लिखोगे, लेंथ है ए की, वो है डबल, ट्वाइस से एल भी कर सकते हो आप, डबल लेंथ है. ये आपके पास दिया हुआ है. द टोटल करंट इन द सर्किट इज 6 एम्पियर. और आपको दिया है कि जो करंट है सर्किट में वो 6 एम्पियर है. एंड द वोल्टेज ऑफ द बैटरी इज 12 वोल्ट. वोल्टेज दिया है जो कि 12 वोल्ट है. यहाँ पर ये 12 वोल्ट है और 6 एम्पियर की करंट है जो कि पूरे सर्किट में बह रही है. अब यहाँ पर कहा है आपसे व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस इन द सर्किट. सर्किट में रेजिस्टेंस कितना होगा. तो ये बहुत ही सिंपल सा है, क्योंकि हमें ओम्स लॉ से हम निकाल सकते हैं. हमें आई दिया, हमें बी दिया है, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है, वी इक्वल्स होता है आपके आई आर के. तो आपको रेजिस्टेंस जब निकालना है तो आर हो जाएगा इक्वल्स वी अपॉन आई के. आर निकालने के लिए वी है आपका 12 और आई है आपका 6, यानी कि कितना आ गया 6 टू द 12 आ गया यहाँ पर. तो यहाँ पर आ गया आपका रेजिस्टेंस आ गया यहाँ पर 2 ओम. ये आपका पहला आंसर आ जाता है. ठीक है, दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड करना है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ आर ए एंड आर बी. अब यहाँ पर आपको बी पार्ट करना है, आर ए और आर बी. ठीक है, बी पार्ट के लिए हमें आर ए निकालना है पहले. तो आर ए हम किस फॉर्मूले को लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख लेते हैं रो ए एल ए अपॉन ए. तो आर बी हम लिख लेंगे रो बी फिर एल बी अपॉन ए बी. ये हमने आर ए और आर बी लिख लिया. अब इनको हम कैसे करेंगे, इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे. ठीक है, आर ए के लिए हमने आर ए लिखा और आर बी के लिए हमने आर बी लिखा. आर ए का हमने लिखा रो एल ए अपॉन ए. फिर ये वैल्यू रेसिप्रोकल में जाएगी आर बी की, तो ए बी आपका ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा आपका रो बी और एल बी. ठीक है, और हमने देखा था पहले पार्ट में कि जो हमारा ये एल ए है वो एल बी के ट्वाइस है, यानी 2 एल बी के बराबर है. तो यहाँ पर हम वैल्यू वही लिख सकते हैं. ठीक है, मैं इसको यहाँ पर इरेज कर देती हूँ, इसको लाइन और बढ़ा देती हूँ यहाँ पर. तो अब यहाँ पर क्या हुआ आपका आर ए इज इक्वल टू आर बी लिखा मैंने, और यहाँ पर क्या हो गया आपका रो ए एल ए की जगह मैं लिख लेती हूँ 2 एल बी अपॉन ए. ठीक है, मल्टीप्लाई ए बी एल बी और रो बी. तो देखो रो बी से रो ए कट गया, इक्वल है. ए से ए बी कट गया, दोनों इक्वल थे. और एल बी से एक एल बी कट गया. ठीक है, अब हमारे पास बचा 2 यहाँ पर. तो आर ए हो गया हमारा अपॉन आर बी इज इक्वल टू 2 बच गया. ठीक है, एल बी से एल बी क्रॉस हो गया. तो आर ए की वैल्यू आ गई हमारा 2 आर बी. ठीक है, वैसे भी हमें पता है कि जो ये देखो ये इसलिए भी सही है, हमें पता है इस फॉर्मूले से जो रो है रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल के. तो यानी कि यदि हम देखें तो हमारा एल क्या है, डबल है किससे, एल ए जो है वो इक्वल है 2 एल बी के. तो इस तरह से हमारा आर ए भी आ गया, इक्वल हो गया 2 आर बी के. ठीक है, तो इस तरह से हमें ये इससे भी प्रूव हो जाता है. अब हमारा ये आंसर यहाँ तक सही आ गया है. पैरेलल सर्किट का फार्मूला होता है आपका 1 अपॉन आर इक्वल्स हो गया 1 अपॉन आर ए प्लस 1 अपॉन आर बी. तो आर ए की यहाँ पर वैल्यू लिखूँगी मैं 1 अपॉन आर ए की वैल्यू है 2 आर बी. ठीक है, आर की वैल्यू हमारे आ गई 2 ओम, तो 2 लिख लिया मैंने, और प्लस 1 अपॉन आर बी. यहाँ पर तुम ले लोगे एलसीएम,
एलसीएम आ जाएगा 2RB²। तो यहाँ पर देखो 2RB है, 2RB एक हो गया, यहाँ पर केवल RB बचेगा और यहाँ पर RB हो जाएगा, यहाँ पर 2RB बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, इक्वल्स हो गए 3RB/2RB²। ठीक है, अब यहाँ पर 1/2 इजिकल टू आ गया 3RB/2RB का स्क्वायर। तो 2RB² हम लिख लेंगे इसको। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे हम, 2RB² इजिकल टू क्या हो गया यहाँ पर 3 2 6RB। ठीक है, अब यहाँ से मैं एक RB भी इधर ले आऊँगी, एक RB इधर रहेगा आपका और 6RB, राइट, 6RB/2RB हम यहाँ ले आए। 2 RB थे, एक RB यहाँ रह गया, एक यहाँ गया, ये RB से RB कट गया, 2 3 से 6 हो गया। तो RB जो हमारा रेजिस्टेंस आया वो कितना आ गया आपका 3 ओम। ठीक है, RB की वैल्यू आ गई 3 ओम, राइट, RB इजिकल टू 3 आया, 3 ओम हो गया। अब हमें पता है कि RA इजिकल टू है, वी नो दैट RA इजिकल टू है 2RB के। तो RA की जो वैल्यू आ जाएगी वो जाएगी 2 × 3, यानी RA मेरा आ गया यहाँ पर 6 ओम। तो ये हमारा दोनों का रेजिस्टेंस आ गया जो हमसे पूछा है। सेकंड आंसर भी हमारा यहाँ पर हो जाता है। थर्ड पूछा है डिटरमाइन द करंट इन बोथ एमीटर्स, विल द करंट इन बोथ A1 A2 बी सेम, मीन्स जो दो एमीटर दिख रहे हैं इनमें क्या सेम होगी, जस्टिफाई योर आंसर। तो देखो करंट तो सेम नहीं होगी, क्यों, क्योंकि करंट वो जो पैरेलल सर्किट होते हैं उसमें सेम नहीं होती है, राइट। अब यहाँ पर हम निकाल लेते हैं करंट पहले। तो हमें पता है V इजिकल टू होता है IR, तो I इजिकल टू हो जाएगा V/R। ठीक है, अब हम IA निकाल रहे हैं पहले सर्किट में, तो IA तो हमने RA लिख दिया यहाँ पर। V की वैल्यू वही रहेगी 12 और RA कितना है हमारा 6। तो यानी IA की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई आपके 2 एम्पियर। IA हमारा आ गया, जो एमीटर 1 में करंट दिखेगी वो 2 एम्पियर दिखेगी आपको, राइट। अब दूसरे में क्या है, V इजिकल टू IR, तो IV इजिकल टू V/RB। ठीक है, ये हो गया आपका V 12 है, RV की वैल्यू आ गई थी आपकी 3, तो IV की वैल्यू आ गई हमारी 4 ओम, 4 एम्पियर, राइट। तो ये हमारा यहाँ पर आ जाता है। अब देखो करंट सेम क्यों नहीं है, और यहाँ पर देखो जब हमारा RA हमारा 6 है तो IA कम है, 2A है। क्यों, क्योंकि हमें पता है पहले तो हम लिखेंगे कि करंट सेम नहीं है क्योंकि द सर्किट इज़ पैरेलल सर्किट में करंट सेम नहीं होती है। सेकेंडली, जब हमारा रेजिस्टेंस ज़्यादा है, हमारा RA ज़्यादा है, तो रेजिस्टेंस जो होता है, और आप कह सकते हो यहाँ पर करंट लिख लेती हूँ मैं, करंट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के। तो यदि यहाँ पर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट कम हो जाएगी, जो कि हमारी आ गई है। ठीक है, और उसी तरह से आप इसको कुछ भी लिख सकते हो, आप रेजिस्टेंस भी लिख सकते हो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, दोनों चीज़ें सेम है। तो अब IA और RA यदि मैं लिखूँ यहाँ पर, तो RA 6 ओम है, तो IA आपका 2 ओम हो जाता है। ठीक है, और उसी तरह से IV जो है यदि हम देखेंगे तो IV कितना है हमारा 4 एम्पियर है, जबकि RB कितना है हमारा 3, यानी जब करंट रेजिस्टेंस कम है तो करंट हमारी ज़्यादा है। तो इस तरह से हमारा ये जस्टिफाई कर सकते हैं आंसर को कि बिकॉज जो रेजिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, या करंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। तो जब एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी घट रही है। अब देखो इसको हम ऐसे भी सही प्रूव कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है। हमने देखा था करंट टोटल सर्किट में 6 एम्पियर है, और आप इन दोनों को यदि I इजिकल टू IA + IV करोगे तो क्या आएगा आपका 6 एम्पियर आ जाएगा ना, 2 + 4। तो ये हमारा इस तरह से हम अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। उसी तरह से रेजिस्टेंस आपका 2 आया था यहाँ पर, जब रेजिस्टेंस आपका 2 ओम है पैरेलल में, तो यदि आप इन दोनों को पैरेलल में जोड़कर करोगे तो 1/R इजिकल टू क्या हो जाएगा 1/3 RA और 1/6। तो यहाँ पर भी ये कितना आ गया आपका 2 + 1 3/6, यानी कि 2 ओम आ जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये देख लिया कि आपका रेजिस्टेंस भी सही है। तो करंट भी आपका सही आया आंसर, रेजिस्टेंस भी सही आया आंसर। तो आपका ये पहला वाला जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है पूरी तरीके से। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है डिफाइन रेजिस्टिविटी
रेजिस्टिविटी को डिफाइन करना है। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर। ये जो ऑप्शन पार्ट है वो सिर्फ सी का है, ठीक है, केवल सी पार्ट का ऑप्शन है, बाकी पार्ट आपको करने ही करने हैं। तो अब इसको लिख देती हूँ मैं आंसर को और आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसको पहले मुझे मिटाना होगा यहाँ पर। तो रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन आप लिख सकते हो, रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मटेरियल पर यूनिट लेंथ फॉर अ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। और जो एसआई यूनिट होती है रेजिस्टिविटी की वो होती है ओम मीटर। देखो रेजिस्टिविटी बेसिकली रेजिस्टेंस है जो कोई भी मटेरियल ऑफर करता है, यानी वो उसकी अपनी प्रॉपर्टी है। हर मटेरियल की एक अलग रेजिस्टिविटी होती है, उसकी वैल्यूज़ अलग होती हैं, जैसे कि आपकी बुक में दी हुई हैं, और वो फिक्स होती हैं, ठीक है। केवल वो दो ही चीज़ों पर डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी, दो फैक्टर्स पर। एक है कि नेचर, यदि ऑब्वियस सी बात है, यदि आपने कॉपर की जगह आपने कोई और मटेरियल लिया, जैसे लाइक एल्युमिनियम ले लिया, कुछ और लिया, तो उसकी रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी। तो एक तो नेचर ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड करती है, दूसरा टेम्परेचर पर। यदि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ जाती है। और रेजिस्टिविटी की जो यूनिट होती है वो होती है आपकी ओम मीटर। तो इस तरह से आप इसकी डेफिनेशन लिख करके अपने आंसर को कंप्लीट कर सकते हो। आई होप आपने अच्छे से समझा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।